जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 20 पद, जिसमें लिखा है, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। आज के वचन से परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। आप अपने जीवन में परेशान हैं, इस परेशानी से आप कैसे बाहर आएंगे, कैसे इस बीमारी से, दुख से बाहर आ सकते हैं, इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। यदि आपने परमेश्वर के एक भी वचन पर भरोसा कर लिए तो ये वचन आपके जीवन में निश्चय ही पूरा होगा। जब आप इस वचन में भरोसा करेंगे तो आपके सुख आनंद में बदल जाएंगे, आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए हमें बाइबल के वचन को मनन करना है, अपने हृदय में बसा लेना है, अपनी डायरी में इस वचन को लिख लेना है। बाइबल में हम देखेंगे कि बाइबल के लोग वचन पर भरोसा रखते थे, जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखेंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया, उसे एक वचन परमेश्वर ने दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय का 2 में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अब्राहम से कहता है, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं, उससे कहते हैं, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं तेरे द्वारा बहुत से लोगों को उत्पन्न करूंगा, तू आशीष का मूल भी होगा। इस वादे को परमेश्वर ने अब्राहम से किया। जब अब्राहम ने इस वादे को सुना, जब परमेश्वर के वचन को अब्राहम ने सुना, तो उसने अपने घर, परिवार, देश सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। जहां जाने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा, वह वहीं जाने लगा। उसकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी वचन पर भरोसा करके कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को देखा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप जानते हैं कि ये वचन परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के जीवन में पूरा किया, जिस वचन पर अब्राहम ने भरोसा किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि आप परेशान हैं, भविष्य अंधकार नजर आ रहा है। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यह वचन अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ, नूह के जीवन में पूरा हुआ, तो आपके जीवन में भी पूरा होगा। परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, आपको भी बढ़ाएगा, आप आशीष के कारण होंगे। ये वचन सामर्थी है। जब आप इसे अपने जीवन में बसाते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो वचन जीवित हो जाता है और कार्य करने लगता है। चाहे आप विपरीत समय में हो, चाहे आपको चारों तरफ अंधकार नजर आ रही हो, आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। सारा के लिए भी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, लेकिन इनके बच्चे हुए, 100 साल की उम्र में बच्चे हुए। परमेश्वर ने अपने वचन को इसके जीवन में पूरा किया। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय का 14 पद में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज आप दुख में हैं, तो आज से आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। आप विश्वास करें और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो पिता। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने हम सभी को दिया पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं कि पिता हमारे जीवन में जो भी दुख और तकलीफ है वो आनंद में बदलने वाले हैं पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपसे प्रार्थना करें पिता, आप प्रत्येक के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर पिता,
ताकि वे लोग गवाही का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपने अब्राहम के जीवन में काम किया पिता, आप प्रत्येक लोगों पर अपनी आशीष दे, प्रत्येक लोगों पर आप बड़े बड़े काम कर पिता परमेश्वर। पिता, आप इन्हें हर क्षेत्र में सफल बना पिता परमेश्वर। पिता, प्रार्थना करते हैं आपके सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हम सबों को देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी यीशु के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे। पिता, जिन्हें जीवन साथी की जरूरत है पिता परमेश्वर, अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है पिता परमेश्वर, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन एक एक जन मानने वाला होने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचनों का प्रचार करने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, आपके वचनों पर विश्वास करने वाला होने पाए। पिता, आप रोजगार को खोल पिता परमेश्वर, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है आप उसे नौकरी दे पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो पिता परमेश्वर, हर एक घर में खुशी हो, आनंद हो, मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जवान लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो संसार के बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर। पिता, जो आपको अभी तक से नहीं जानते पिता परमेश्वर, आपको अभी तक से नहीं पहचाने पिता परमेश्वर। पिता, आप उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर, और होने दे पिता, आप उन पर भी अपनी आशीष दे, ताकि एक एक जवान लोग, एक एक जुबान आपको जानने वाला, आपको पहचानने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक लोग आपके नाम की महिमा करने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विद्यार्थियों के लिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आप हर एक लोगों को सफल कर पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, जब वो एग्जाम लिखे पिता परमेश्वर, तो वे अपनी सोच का सहारा न ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर यानी आप पर विश्वास करे पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।